तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK Maths 7M पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का सिलेबस में पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसमें पहली प्रश्नावली 1A कंप्लीट हो चुकी है। आज हम 1B स्टार्ट करेंगे। 1B में जो है वो उसमें परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में है। उसके बारे में आज हम बताएंगे आप लोगों को थोड़ा सा, परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो Q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और एक शर्त और है कि P और Q जो हैं, P व Q जो है वो सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। सह अभाज्य संख्याएं, अगर P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, Q का मान 0 के बराबर नहीं है, तभी हम बोलेंगे कि P/Q जो है वह एक परिमेय संख्या है। सह अभाज्य, अब सह अभाज्य क्या होता है? सह अभाज्य वो संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड करने पर केवल और केवल एक कामन होता है। केवल और केवल एक कामन होता है। जैसे मान लीजिए कि 8 लिखा गया और 5 लिखा गया, दो संख्याएं हैं 8 और 5। तो 8 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 8 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। और 5 के गुणनखंड होंगे 5 गुणे 1। 5 किसी संख्या से नहीं कटता है, तो इसका जो HCF आएगा या दोनों में जो कॉमन संख्या है वो केवल 1 है। तो जब दो संख्याओं में गुणनखंड करने पर केवल एक कॉमन होता है, केवल एक HCF या मासा होता है, तो उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लो लिखा है 5/7, 5/7, तो 5 के गुणनखंड करने पर और 7 के गुणनखंड करने पर दोनों में केवल एक कॉमन होगा, इसलिए ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य हैं। और Q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि 5/7 जो है यह एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान लीजिए लिखा हो 4/12, तो 4/12 अभी ये 4 और 12 जो है ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके गुणनखंड करने पर एक कॉमन नहीं आएगा। 4 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणे 2। और 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3। तो दोनों में कॉमन देखेंगे तो इसमें 2 भी कॉमन है, मतलब एक के अलावा 2 कॉमन हो गया। तो ये दोनों संख्याएं अभी सहअभाज्य नहीं है। तो पहले देखेंगे जो संख्या कट रही है काट दो इसको। 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तियां 12। तो ये आ गया 1/3। तो 1/3 जो है इसमें केवल एक कॉमन होगा। 1 का फैक्टर 1 होता है और 3 के फैक्टर हो जाएंगे 3 गुणे 1। तो केवल कॉमन क्या है? 1 है। इसलिए 1/3 क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये हो गया परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो वो संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, वो होती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जैसे मान लीजिए हमें लिख दिया जाए √5। √5 का मान पूछा जाए तो इसका मान कभी भी हम पूर्ण रूप से नहीं बता सकते हैं। जब भी इसका रूट निकालोगे तो संख्या पूरी कभी भी नहीं कटेगी। 2 दूनी 4, कितना बचा? इधर 2 जुड़ जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 में 4 गया 1 शेषफल आ गया, मतलब पूरा नहीं कट रहा है। मान लीजिए ने दशमलव लगा दिया तो आगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ऊपर दशमलव लग जाएगा तो यहाँ 2 जीरो आएंगे। अब कितने बार जाएगा? मान लीजिए 2 बार गया। 2 दूनी 4, 2 चौको 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 16। भाग अभी पूरा नहीं कटा, आगे फिर 2 जीरो बढ़ा लीजिए। दशमलव के बाद हम जीरो बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ 2 जीरो फिर आ जाएंगे, इधर 2 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 44। 2 2 4 4। अब कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 बार ले जाओ, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13। मतलब शेषफल फिर बच जाएगा। 10 में 9 गया 1
और यहाँ बचा 9, 9 में 2 गया 7, 5, 5 में 3 गया 2, 271, शेषफल फिर बच गया। मतलब ये सीरीज चलती रहेगी, कभी भी पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो वो संख्याएं जिनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, जो संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5 या कि √2, √3, √7, √8, √10, √11, मतलब जो भी संख्याएं हैं जिनका रूट नहीं निकलता है उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इसमें हमको यही परिमेय और अपरिमेय संख्या देखनी है। तो अगर किसी संख्या को बताना है कि ये परिमेय है या नहीं, तो उसमें हम देखेंगे संख्या P/Q के रूप में है या नहीं। अगर परिमेय संख्या P/Q के रूप में है तो हम कहेंगे कि ये संख्या परिमेय है, अन्यथा परिमेय संख्या नहीं है। तो प्रश्नावली 1B जो है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर आधारित है। प्रश्नावली 1B। प्रश्नावली 1A जो है वो पीछे हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा वीडियो और समझ लीजिएगा आसानी से। अगर कोई दिक्कत है किसी को तो वीडियो में नीचे कमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई सवाल समझने में दिक्कत है या किसी का कोई नया सवाल आता है किसी के पास, तो उसको भी आप लोग कमेंट में भेज सकते हैं, या फिर कमेंट में नहीं भेजना है तो हमारा नंबर है, उस नंबर पर आप सवाल भेजिए, सल्यूशन ज़रूर हम भेजेंगे। 96 70 94 23 48। अब जैसे आपने बताया भी कि √2, √3, √5, √7, √11 जिनका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है वर्गमूल, वो संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो जैसे मान लीजिए कि √2 हमने बोला कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर पूछ लिया जाए कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो जब भी √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है, ये हमको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सवाल में जब भी अपरिमेय सिद्ध करना हो तो सिद्ध करने के लिए इसका अपोजिट हम मानते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है, माना √2 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए का विपरीत है, जो कि दिए गए का विपरीत है या विरोधाभास है। तो अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो निश्चित है कि √2 P/Q के रूप में होगा, जहाँ पर P व Q क्या होंगे, जहाँ P व Q सह अभाज्य संख्या हैं। अगर ये सहअभाज्य नहीं है तो ये जो P/Q है या √2 है ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो हम यही इसमें दिखाएंगे कि ये सहअभाज्य नहीं है। तो जैसे √2 बराबर हमने मान लिया P/Q, तो यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा, Q भाग में है, गुणा में जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 × Q, √2Q, P बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा P² बराबर √2Q का होल स्क्वायर। P² बराबर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर का मतलब है कि √2 का 2 बार गुणा करना है। तो जब भी √ के अंदर संख्या सेम हो, ठीक है, तो ये संख्या स्क्वायर बन जाएगा, मतलब √2 बार है तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2। तो √2 का स्क्वायर 2 आएगा और आगे हो जाएगा Q², Q का स्क्वायर Q² होगा। तो P² बराबर आ गया 2 × Q², मतलब P² बराबर 2 गुणे Q गुणे Q, Q² के गुणनखंड करेंगे तो Q × Q हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें जो P² है उसके जो 3 गुणनखंड हैं उसमें से एक गुणनखंड 2 है, चूँकि 2 P² का गुणनखंड है, 2 P² का
गुणनखंड है, इसलिए 2, अगर p स्क्वायर का गुणनखंड है तो p का भी गुणनखंड होगा, इसलिए 2p का भी गुणनखंड है। तो यहाँ पर 2 जो है वो p का एक गुणनखंड निकल आया। तो अगर 2p का गुणनखंड है, इसलिए हम p बराबर 2r मान लेंगे, मतलब r का मान यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो p बराबर हो गया 2r, 2 जो है वो p के गुणनखंड में है, ये हम मान रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर अब यहाँ से हम q का मान निकालेंगे। p का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर, p के जहाँ p स्क्वायर लिखा है तो p के स्थान पर 2r हो गया, बराबर 2q स्क्वायर। 2r का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू r स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 2q स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, या q स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर अपान 2, 2 से 4 कट जाएगा, तो q स्क्वायर बराबर आ गया 2r स्क्वायर, मतलब q स्क्वायर बराबर 2 गुणे r। तो यहाँ 2 जो है वो q स्क्वायर के गुणनखंड में भी आ गया, चूँकि 2 q स्क्वायर का गुणनखंड है, इसलिए 2q का भी गुणनखंड है, q का भी गुणनखंड है। इसलिए अब चूँकि 2 देखो यहाँ पर p का भी गुणनखंड है और 2q का भी गुणनखंड है, इसलिए 2p व q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए अब चूंकि 2 जो है वो p व q दोनों का गुणनखंड हो गया, इसलिए p व q सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। अगर p व q सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, इसलिए p अपान q एक परिमेय संख्या भी नहीं है। इसलिए p अपान q एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। p अपान q अगर अपरिमेय संख्या है तो p अपान q किसके बराबर माना गया था, अंडर रूट 2 के, इसलिए अंडर रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम किसी भी अंडर रूट वाली संख्या को बता सकते हैं कि वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। जब भी सिंगल संख्या होगी, जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, इन्हीं में से कोई संख्या आती पेपर में, अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया। किसी भी संख्या को सिद्ध करना हो कि अपरिमेय संख्या है तो सेम मेथड यूज करना है। अंडर रूट 2 जैसे है वैसे ही अंडर रूट 3 लिखा जाएगा, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ अंडर रूट 3 का प्रयोग किया जाएगा। सेम मेथड से सवाल सॉल्व होगा इसका। तो जब भी सिंगल संख्या पूछी जाए तो उसमें हमको पूरा सवाल इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और समझ लीजिएगा एक बार, और दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा। अब हम प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नावली 1B। तो 1B में जो पहला सवाल दिया गया है वो लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 6 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्नावली 1B का जो पहला सवाल है वो लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 6 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय, अंडर रूट 2 हो या अंडर रूट 3 हो, बात वही है, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने बताया भी कि जब भी सिद्ध करना हो अपरिमेय संख्या है तो उसका उल्टा हमको मानना है। तो माना 6 अंडर रूट 3 एक
एक परिमेय संख्या है। ने मान लिया कि 6√3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6√3 बराबर हो जाएगा P/Q, जहाँ P व Q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्या है। तो यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा, या √3 बराबर निकाल लो। √3 बराबर हो जाएगा P/6Q। जब भी जैसे √3 हमको पता है कि एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो √3 का मान हम निकाल लेंगे। तो √3 का मान आ गया P/6Q। तो यदि √3 एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √3 किसके बराबर है, P/6Q भी एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए P/6Q जो है कहाँ से आया है, ये P/Q से P/6Q बना ना, इसलिए P/Q भी एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए जो P/Q आया है, जो हमने P/Q लिखा है, एक अपरिमेय संख्या है, ये P/Q किसके बराबर है, 6√3 के बराबर है। इसलिए 6√3 भी एक अपरिमेय संख्या है, 6√3 भी अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पूरी जो उसमें प्रक्रिया हमने पीछे सवाल में लगाई थी, वो पूरा इसमें सॉल्व नहीं करना है। इसमें केवल हमको सिंगल संख्या जो √ के अंदर है उसको अलग कर लेना है, उसको दिखा देना है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर जो 2 है, सवाल नंबर 2 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करने के लिए हमने जो बताया अभी √3 वाला या √2 वाला सवाल जो बताया है, सेम उसी तरह लगेगा। √5 वाला, √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कर लेना इसको। फिर सवाल नंबर 3 जो है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला सवाल जो है, इसको वही उल्टा मान के लगाना है। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 √5 बराबर हो जाएगा P/Q। अगर परिमेय संख्या है तो P/Q के बराबर होगी। अब यहाँ से हमको √5 को सिंगल रखना है, बाकी सबका पक्षांतर करना है। तो हो जाएगा 2 √5 बराबर P/Q, प्लस का 3 है, पक्षांतर करेंगे माइनस का 3 हो जाएगा। तो 2 √5 बराबर Q हो जाएगा एलसीएम, इसके नीचे 1 लिखा है, तो इधर P में 1 से गुणा हो जाएगा, माइनस Q में 3 से गुणा, 3Q आ जाएगा। तो √5 बराबर हो जाएगा P माइनस 3Q बटे गुणा में 2 है, भाग में जाएगा तो हो जाएगा 2Q। तो ये हमारा आ गया √5। तो √5 क्या है, चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए P माइनस 3Q बटे 2Q भी एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए अब P माइनस 3Q अपान 2Q कहाँ से आया है, P/Q से, इसलिए P/Q भी एक अपरिमेय संख्या है। और P/Q किसके बराबर माने थे, 3 + 2 √5 के, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल जो सवाल नंबर 4 है,
उसमें लिखा है √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो √7 4 नंबर सवाल में √7 को सिद्ध करना है, हो जाएगा। जैसे सवाल नंबर हमने बताया था पीछे √2 वाला। फिर नंबर 5, सवाल नंबर 5 में है यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसके आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।